है दोस्तों, न्यूज़ है, राइटर से लिया हुआ न्यूज़ है। नासा नेम्स ओमैन ब्लैक एस्ट्रोनॉट्स टू आर्टेमिस 2 क्रू इन ल्यूनार फर्स्ट। ठीक है ना, आपके स्क्रीन पर ये न्यूज़ है ना, और ये तस्वीर जो है वो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। नासा ने चांद पर जाने वाले क्रू की जो है वो घोषणा की है और पहली बार महिला और अश्वेत एस्ट्रोनॉट्स का जो है वो चयन किया गया है। अगले साल ये लॉन्च होगा जिसका नाम है आर्टेमिस 2 मिशन। क्या है आर्टेमिस 2 मिशन, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपके स्क्रीन पर जो है ये मिशन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के लिए जो चुने गए एस्ट्रोनॉट्स हैं ये आपको देखने को मिल रहे हैं आपके स्क्रीन पर, जिसमें एक महिला है और एक अश्वेत आपका जो है एस्ट्रोनॉट्स है, जो कि पहली बार जो है इनका चयन हुआ है। ठीक है, चलिए पूरा का पूरा न्यूज़ जो है हम समझते हैं। और जैसा कि न्यूज़ मैंने कहा कि नासा ने पहली बार अपने मून मिशन के लिए महिला और एक ब्लैक एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो चुना है। और ये स्क्रीन पर आपके जो वीडियो देखने को मिल रही है इसका सोर्स जो है वो नासा है, नासा के तहत से ये लिया गया है। अब नासा 50 साल बाद चांद पर जो है वो एस्ट्रोनॉट भेजने वाला है जिसका नाम है आर्टेमिस 2 मिशन। अब इसके तहत अगर हम बात करें तो अगले साल 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो चांद की तरफ चक्कर लगाकर वापस धरती पर आएंगे। इस क्रू में पहली बार एक महिला और एक अफ्रीकन अमेरिकन अश्वेत एस्ट्रोनॉट जो है शामिल है। आपके स्क्रीन पर ये महिला नजर आ रही हैं जो कि इस मिशन में जा रही हैं, है ना। और कहा जा रहा है कि अपोलो मिशन का 50 साल से ज्यादा समय हो चुका है, उसके बाद कोई भी इंसान जो है वो चंद्रमा पे अब जाने वाला है। 10 दिन का ये पूरा का पूरा मिशन है। ये जो अश्वेत अफ्रीकन अमेरिकन है जो कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, विक्टर ग्लोवर नाम है इनका। ठीक है, अब 10 दिन का ये पूरा का पूरा जो मून मिशन है इसके लिए क्रिस्टीना हैमॉक कोच के विशेषज्ञ के तौर पर इनको जो है चुना गया है। और इससे पहले क्रिस्टीना सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी नेवी के विक्टर ग्लोवर को भी बतौर पायलट चुना गया है और ये ब्लैक एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो मून मिशन पर स्पेस पर जाएंगे। अब क्या क्या इस मिशन पे है, इस पे अगर हम बात करें तो इसको और भी ध्यान से देखें तो मिशन के लिए चुने गए 4 में से 3 एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका के हैं जबकि एक कनाडा का है। ये भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इनके कोच हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस मिशन के लिए जो है वो तैयार किए गए हैं। 2025 पर चांद पर ये एस्ट्रोनॉट्स उतरेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर ये चारों के चारों एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आइए इन पे और भी आगे बात करते हैं। अब ये नासा का जो आर्टेमिस 1 जो है वो 25 दिन की यात्रा करके पिछले साल दिसंबर पर धरती पे लौटा था, है ना, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और नासा आर्टेमिस 2 मिशन जो है वो भेजने वाला है। अब इस मिशन के बारे में कहा जा रहा है कि इस मिशन में 4 में से जो 3 चुने गए हैं वो अमेरिका के हैं जबकि एक जो है कनाडा का है। और इन नाम की जो घोषणा हुई वो ह्यूस्टन स्टेट जॉनसन स्पेस सेंटर में की गई। मून मिशन के दौरान कहा जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट जो हैं वो चांद पर कदम नहीं रखेंगे और ये फ्लाई बाय मिशन है जिसके तहत एस्ट्रोनॉट सिर्फ चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। हालांकि अगर मिशन सफल होता है तो 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन जो है वो भेजा जाएगा जिसमें जाने वाले जो भी एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो चांद के ऊपर जो है वो अपना कदम रखेंगे। 22 लाख किलोमीटर की यात्रा का पूरा टारगेट है इस मिशन में। और इसका मकसद ये जांचना है कि ओरियन स्पेसशिप की सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को डीप स्पेस में जाने के लिए 2025 में मून लैंडिंग के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आर्टेमिस 2 मिशन जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिला, ये जैसे ही लौटेगा तो इससे पहले चंद्रमा के जो भी सुदूर भाग हैं वहां से लगभग 10,500 किलोमीटर दूर तक ये जाएगा। नासा 15 नवंबर 2022 को ये तीसरी कोशिश में आर्टेमिस 1 मिशन जो है वो लॉन्च किया था जो कि 25 दिन के बाद 14 लाख मील की यात्रा पूरा करके 10 दिसंबर को जो है वो धरती पे लौट आया था। इससे पहले दिसंबर 1972 की अगर हम बात करें तो 1972 में अपोलो का 17 मिशन जो है अपोलो 17 मिशन जो है वो चांद के बहुत ज़्यादा करीब पहुंचा था। ओरियन स्पेस कैप्सूल जो है इसके लिए बनाया गया था जो कि सबसे ताकतवर रॉकेट है। ठीक है ना, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये आपको SLS मेगा रॉकेट और ओरियन स्पेस क्राफ्ट ग्राफिक के द्वारा जो है वो समझाया गया है। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर ये SLS रॉकेट है। कुल इसकी जो लंबाई है वो 322 फीट है। ऊपरी स्टेज ओरियन स्पेस क्राफ्ट का है जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ देखने को मिल रहा है।
है ना। इसके अलावा ये आपका कोर स्टेज लिक्विड ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल का है। ये आपका अगर हम बात करें तो इसमें जो रॉकेट है, 4 रॉकेट इंजन लगे हैं RS-25, जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। अब ये जो ऊपरी स्टेज है जिसको कि हमने ओरियन स्पेसक्राफ्ट कहा, इसका जो है थोड़ा सा हम अंदर चल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो ओरियन स्पेसक्राफ्ट का ये आपका अंदर का भाग नजर आ रहा है, जिसमें सबसे ऊपर एस्केप टावर दिया हुआ है, उसके नीचे प्रोटेक्टिव लॉन्च कवर है। इसके बाद ये जो स्थान है, यहीं जो ये क्रू मेंबर हैं वो इसी में रहेंगे, ठीक है। इसके नीचे अगर हम बात करें तो 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं जिससे ये चलेंगे। स्पेस क्राफ्ट एडॉप्टर लगा है। क्यूब सैट नाम का छोटा सैटेलाइट जो है वो 10 पीस इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो RL-10 रॉकेट इंजन जो है वो सारा जो है इसमें लगा हुआ है। नासा ने 1972 में अपोलो मिशन भेजा था, कहाँ, चांद पर। 50 साल बाद मून मिशन की जो लॉन्चिंग की जा रही है, इस बार जो भी स्पेसक्राफ्ट भेजा जा रहा है ओरियन को अंतरिक्ष में, वो नासा का दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट यानी कि SLS जो है वो बनाया है। और इस रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के बारे में कहा जा रहा है कि जो ये पूरा ओरियन है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने इसमें देखा। अब हम जिस मिशन के ऊपर बात कर रहे हैं उस मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। ये आर्टेमिस मिशन क्या है, तो आर्टेमिस 1 मिशन 13वें दिन ओरियन में पृथ्वी से 4,32,000 किलोमीटर दूर रहकर ये तस्वीर जो है वो ली गई है। आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है। ये आपको चंद्रमा नजर आ रहा है और ये आपको पृथ्वी नजर आ रहा है। इसको ध्यान से अगर आप देखें तो इसको आप समझ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आर्टेमिस मिशन क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अमेरिका 53 साल बाद एक बार फिर से जो है वो आर्टेमिस मिशन के जरिए इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 1 मिशन जो है वो चंद्रमा का चक्कर लगाया गया, कुछ छोटे सैटेलाइट जो है साथ में छोड़े गए, जो कि चांद की जरूरी फोटोज और वीडियोज जो है जिसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। 2024 के आसपास जो है वो आर्टेमिस 2 मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा और इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे, लेकिन वो चांद पर कदम नहीं रखेंगे। वो चांद के चारों तरफ जो है वो घूमकर वापस पृथ्वी पे आ जाएंगे, ठीक है। इस मिशन की अवधि जो है वो थोड़ी लंबी होगी। अब ये जब दोनों सफल हो गया है, तो मतलब दूसरा जब सफल हो जाएगा तो उसके बाद आर्टेमिस 3 मिशन जो है वो रवाना किया जाएगा और इसमें जाने वाले जो भी एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो चांद की धरती पर जो है वो उतरेंगे। और कहा यह जा रहा है कि 2025 या 26 में ये लॉन्च किया जा सकता है। पहली बार इस मिशन के बारे में कहा जा रहा है कि ये आपका महिलाएं भी जो हैं वो ह्यूमन मून मिशन का जो है हिस्सा होंगी और इसमें पर्सन ऑफ कलर यानी कि श्वेत से अलग नस्ल व्यक्ति भी जो है क्रू मेंबर में होंगे, जो कि हमने 4 सदस्यों को आपको दिखाया। एस्ट्रोनॉट चांद के साउथ पोल पे मौजूद पानी और बर्फ के ऊपर भी जो है रिसर्च करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो मिशन है इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें 7,500 अरब रुपए जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। और ये मिशन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। और ये मिशन कहा यह जा रहा है कि जो अपोलो मिशन गया था, इसकी तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, इस अपोलो मिशन से आर्टेमिस मिशन जो है वो बिल्कुल अलग है। अपोलो मिशन की जो आखिरी और 17वीं फ्लाइट जो है वो 1972 में इसने उड़ान भरी थी और इस मिशन की परिकल्पना जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति JF कैनेडी ने सोवियत संघ को मात देने के लिए की थी। उनका लक्ष्य यह था कि अमेरिका को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो है बनाया जाए और 50 साल बाद माहौल जो है अब बिल्कुल अलग हो चुका है। अब अमेरिका आर्टेमिस मिशन के जरिए रूस या चीन को मात नहीं देना चाहता, बल्कि नासा का मकसद यह है कि पृथ्वी के बाहर स्थित जो भी चीज है उसको अच्छे तरह से एक्सप्लोर किया जाए। चांद पर जाकर वैज्ञानिक वहां की बर्फ, मिट्टी, ईंधन, खाना, इमारतें बनाने की वहां कोशिश कर सकते हैं। तो ये मिशन अपोलो मिशन से जो है पूरी तरह से जो है वो क्या है, आपका अलग मिशन है। उम्मीद है कि आपने इस मिशन को समझा होगा, आर्टेमिस मिशन क्या है इसके बारे में जाना होगा और कभी आपसे आयोग प्रश्न पूछे तो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से इसका जवाब दे सकें। अगर ये अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट तो जरूर बनता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आप जहां कमेंट कर रहे हैं वहां टेलीग्राम का लिंक दिया हो, वहां से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं असला न्यूज़ क्या है। उसके पहले आप देखिए अनअकैडमी पे अगर आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं, इन ऑफर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। अचूक UPPCS का क्रैश कोर्स है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। CSET का बैच है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, इन सारे एडवांटेज का भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं